Good morning, all leaders. Welcome all of you in today's another session of follow up. आप सभी का आज के इस मॉड्यूल में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे जो बेसिक मॉड्यूल्स चल रहे हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप के उस फॉलो अप कैटेगरी के अंदर में आज का लास्ट मॉड्यूल है। सो मैं चाहूँगा कि अपने अपने नेटवर्क में लोगों को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कराइए, क्योंकि मैं इनवाइट करने वाला हूं तरुण सर को आपके इस मीटिंग के बीच में। और सभी लोग डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए, और जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे कनेक्टेड हैं वो सभी लोग अपने अपने नेटवर्क को, अपने अपनी टीम को जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करें। और जो लोग यहाँ कनेक्ट ना हो पाए उनको आप बाद में यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा ये सेशन लाइव चलेगा, और यूट्यूब लाइव का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मीटिंग को अच्छे से बैठकर डायरी पेन के साथ में ज्वाइन करें और सीखें। मनीष शुक्ला जी, अगर आप लेट करके मीटिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव करने का प्रयास कर सकता हूं। अगर आप मीटिंग्स के अंदर गलत तरीके से बैठेंगे या नॉन प्रेजेंटेबल वे में बैठेंगे तो आपको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जा सकता है और दोबारा आने की परमिशन नहीं मिलेगी। दोबारा आप इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पर सभी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए हैं, और अगर आप अपने करियर को लेकर के अगर सीरियस हैं वेस्टीज के अंदर, आपके आपके परिवार को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स को सीखना है कि लोगों से बातें कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सीखने की अपनी एक मर्यादा होती है, किस तरीके से क्लास में बैठते हैं, किस तरीके से जाते हैं, प्रॉपर एथिक्स के साथ में एंड प्रॉपर तरीके से सीखा जाता है हर उस काम को जिसको आप सीखना चाहते हैं। सो बी प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, एंड इफ यू आर नॉन प्रोफेशनल देन डोंट शो अस दैट यू आर नॉन प्रोफेशनल। आप अपने आप को कैमरा के पीछे हाइड कर सकते हैं, बिकॉज मेरी कितने भी रिक्वेस्ट के बाद में करेंगे तो आप वही जो आपने करना है। और हर एक इंसान इस बिजनेस के अंदर में लेकर वही जाता है जो लेने के लिए आता है। तो आप भी जो लेने के लिए आए हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे भी जरूर, और अगर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो टाइम पास भी जरूर होगा, और उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। और ये मीटिंग हमारी यूट्यूब के ऊपर भी लाइव चल रही है, आप वहां पर भी अपने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। एंड अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, इनवाइट करना चाहूँगा मैं तरुण कनौजिया सर को। आप सब लोगों के बीच में आपकी ज़ोरदार हुटिंग के साथ में आप सर का स्वागत कर सकते हैं। और
थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। एक जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए होनी चाहिए कि 21 दिन का मॉर्निंग सेशन दिनेश जी आपने करा, थैंक जिससे यू सो वेरी लोगों मच। की जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। मैंने खासकर रिव्यू लिया लोगों से, हमारी टीम के बहुत से लोगों ने रेगुलर आपका वो 21 दिन का मॉर्निंग सेशन अटेंड करा, जिससे उनकी जिंदगी में, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनके वे ऑफ टॉकिंग में बहुत बदलाव आया। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थैंक लोगों यू की सो मच। डिमांड है कि इस मॉड्यूल को बंद ना किया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए। जो लोगों का मुझे मैसेज आया कि दिनेश सर को डेफिनेटली। थोड़ा बोलिए कि जरूर इसको स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी को आप जानते हैं कि सुबह की जो ट्रेनिंग होती है वो दिनेश कदम साहब, हमारे दिनेश सर लेते हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि कैसे माइंड पे काम करना है। और शाम की जो 4 बजे की ट्रेनिंग होती है उसमें मैं ये बताता हूँ कि फील्ड में क्या करना है। तो दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? दोनों ही आपको आना चाहिए। इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छा शक्ति से ही आप, सबसे पहले इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है। इच्छा शक्ति के बिना अगर आपको सब कुछ आता है, इच्छा शक्ति नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो मॉर्निंग का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठ के क्या लिखते हैं, अपने आप को क्या विचार देते हैं, अपने माइंड में आप क्या डालते हैं। अभी दिनेश जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही थी कि जो आदमी जिस चीज के लिए इस बिजनेस में आता है उसको वही मिलता है। जो आदमी जिस चीज के लिए इस बिजनेस में आता है उसको वही मिलता है। ये हमारी मजबूरी नहीं है सर, ये हमारी, कहते हैं कि ये, आप इसको समझ लीजिए हमारी ये, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या शब्द बोलूं, हमारा सौभाग्य है कि हम इतने सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके मीटिंग दे पा रहे हैं, हाँ है ना? वरना आप ही मुझे बताइए, अगर आपको मुझे सुनना हो या किसी बड़े लीडर को सुनना हो, तो आपको पता है सबको कि उसके लिए पास लगता है, हाँ या ना? आपको पैसे देने पड़ते हैं, पास लगता है, और ना जाने कितने तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों बीत जाते हैं और हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते लोगों से। तो ये जूम के माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। होप सो आपको पहले के सेशन पसंद आए होंगे। आए थे, नहीं आए थे पहले के सेशन? जो मैंने फॉलो पार्ट 1 किया था, आपको अच्छा लगा था कि हमें किन लोगों से मिलना है? हमें किन से मिलना है? जो हमारा ना से स्वागत करते हैं। किससे? ना से। अगर हर इंसान हाँ कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो पक्का दाल में काला है। याद रखना मेरी बात को। तो जो आपको ना करता है वही आपका असली गेस्ट है, क्योंकि वही ये चेक करता है कि आप कितना दूध, कितना पानी, कितना दही, कितना खोया हमारे अंदर है, हाँ है ना? एक्चुअल में हमने क्या सीखा है, क्या हमारी, मतलब मेरा ये मानना है कि गेस्ट कुछ नहीं है। गेस्ट एक्चुअली चेक करता है कि तेरे अंदर कितनी काबिलियत है, तू तू कितना कमिटेड है, तेरे अंदर कितना जोश है, तेरे अंदर कितना जुनून दिखता है इस चीज को लेकर, हाँ है ना? ये बहुत मैटर करता है, गेस्ट चेक करता है। कभी भी कोई भी आदमी वेस्टिज को ज्वाइन नहीं करता, मैंने बताया था। वो किसको ज्वाइन करता है? वो आपको ज्वाइन करता है। आपके बाद वो प्रोडक्ट लेता है, आपके बाद वो कंपनी ज्वाइन करता है। आपसे बात करने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपसे मतलब ऐसा लगे उसको कि भाई मिला हूं किसी आदमी से। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप उससे बात करो ना, तो रात को सपनों में आप आनी चाहिए उसके, ऐसे करते हुए, बेटा कर ले वेस्टिज, है ना? इस तरीके का जब तक करंट आपकी बॉडी में नहीं होगा, तो गाय फूंक मारेगी, तुम्हारे मुंह में गोली चली जाएगी। याद है वो कहानी? तो गाय फूंक मारेगी और आपकी बॉडी में गोली चली जाएगी। तो आज की मीटिंग का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन सा हमारा असली गेस्ट होता है। और गेस्ट कम से कम 4 बार तो आपको मना करेगा। कितनी बार? 4 बार तो रिजेक्शन देगा ही देगा। जो असली पक्का गेस्ट होगा ना, वो 4 बार ही मना करेगा। मेरे बहुत से डाउनलाइन है, कल मैंने, वो इस मॉड्यूल में नहीं आते, वो ऐसे बहुत से डाउनलाइन है वो इस मॉड्यूल में नहीं आते। फिर बोलते सर हमें तरक्की क्यों नहीं मिलती? अब तरक्की को खोया कोई है कि जाके 250 ग्राम लेकर आ जाऊं मैं? सीखना पड़ता है उसके लिए।
तो उसको किसी गेस्ट ने बोला, मैंने किसी गेस्ट की उसकी मीटिंग करी, उसने गेस्ट ने बोला हेलो, हाँ भाई, हाँ क्या क्या सोचा तूने? यार अभी बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। कह रहा ठीक है, बाद में करेगा ना मुझे बता दियो। फोन रख दिया। उसने क्या करा गेस्ट ने? उसने एक फेंका, रिजेक्शन, ये पहले पे मर गया। तो 44% लोग कौन होते हैं जो पहले पे मर जाते हैं, हाँ या ना? गेस्ट बोलता है हाँ भाई क्या हाल चाल है, सर वो टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए कर नहीं पाऊंगा, ओके। वो बोलता है पैसा नहीं है, ओके। फिर अपलाइन को बोलते हैं उसका पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, मतलब उसको पूरी फीलिंग के साथ बोलते हैं कि दुनिया का सारा दुख वही झेल रहा है दुनिया में। चलो एक सवाल तो फेंका, तो दूसरा जब वो फेंकता है, दूसरा पहले का जवाब दे देता है बंदा, तो अगले 22% लोग ऐसे होते हैं दूसरे पे हार जाते हैं, हाँ ना? दूसरा सवाल होती ही गिर जाते हैं। 16% लोग वो होते हैं जो तीसरे पे खत्म हो जाते हैं, तीसरे वाला जवाब नहीं दे पाते। और मात्र 10% लोग होते हैं चौथे पे हार जाते हैं। और लगभग 92% लोग 4 सवालों का भी जवाब गेस्ट का नहीं दे पाते। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जब आप टीवी लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, जब आप कोई कपड़े लेने जाते हैं, तो आपका कोई सवाल नहीं पूछते? ईमानदारी से बोलिए, कोई सवाल नहीं पूछते आप? जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, आप खुद भी सवाल पूछते हैं सामने वाले से, दुकानदार से, हर बार पूछते हैं, हाँ जी भैया कितने का भैया? अरे मैं तो ऐसे लोगों को देता हूँ 2 रुपए के चक्कर में ऐसा वाट लगाते हैं दुकानदार की, 250-250 रुपए के चक्कर में, कि पूरी स्किल लगाते हैं अपनी सेल्स की कि देख कैसे कम कराते मुझे पता है। तो उन सारे सेल्समैनों का हम पे श्राप है कि तुम जब इस फील्ड में आओगे ना बेटा, तुम्हारे हमसे भी हमारे अलग लेवल के तुम्हें गेस्ट मिलेंगे तो तुम्हें अजीब अजीब सवाल पूछेंगे। और मात्र 8% लोग होते हैं, सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस में जो हर सवाल का जवाब देते हैं। यमुना घाट, जमुना घाट, जोन सी भी घाट का बोलो, सारे घाटों का पानी पिया है इन्होंने और सबको पानी पिलाया है। आप कैसे भी आदमी को बिठा दो उसके सामने, आखिर में डीडी बनवा के जो भी है ज्वाइन करवा के जाएगा। ये हर इंसान का जवाब देने का इसके बाद रुतबा होता है। बस गेस्ट झेलने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? झेलने वाला। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जब उनके 4 सवाल खत्म हो जाते हैं, उनका बॉक्स खत्म, अब कुछ बता ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ उनके पास। एक बार कभी कभी ऐसा होता है, मैं गेस्टों के हर सवाल के जवाब दे देता हूँ, कुछ बचा ही नहीं, आखिर में एक ही चीज बचती है, फोन स्विच ऑफ कर लो। आप तो सारे कपड़े उतर गए, अब क्या करेगा? हाँ या ना? तो कुछ लोग, दुनिया में किसी सक्सेसफुल आदमी ने कहा था कि अमीर बनने के लिए कुछ लोग खुद के ही दुश्मन है। कुछ लोग खुद के ही दुश्मन है। परसों में किसी गेस्ट से बात कर रहा तो मुझे कहता है सर मेरे को 15 साल हो गए नौकरी करते हुए। मैं कहा अभी उम्र कितनी है? कह रहा 22 साल। मैं कहा 10 साल की कैसे लोग होते दुनिया में भाई साहब, हाँ ये ना? तो इस बिजनेस में अगर आप आए हैं या कोई भी बिजनेस में आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। अगर बच्चे आपके पढ़ाई नहीं करते और आप उसको बोलते रहते हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और नहीं पढ़ने वाला, आप उसको ऐसा डायलॉग मारो, क्या मारो? ऐसा डायलॉग मारो कि वो पढ़ना शुरू कर दे। मैंने सिखाया था एलिवेटर स्पीच, याद है आपको? डायलॉग मारना। अगर आप लोगों ने लगान मूवी देखी है, लगान, लगान मूवी देखी है आप लोगों ने? उसमें लगान मूवी में क्या होता है? कचरा होता है, कचरा, उसका हाथ टेढ़ा होता है कचरे का, देखा है? तो आखिरी की 2 बॉल बची होती है और कचरा को 6 रन मारने होते हैं, पता है आपको? तो आमिर खान जाता है, कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कचरा 3 साल का लगान, कचरा। तो कचरे में आग लग जाती है ऐसे, देखा आपने? 3 साल का लगान बोलती, कचरे में आग लग जाती है। डायलॉग मारता आमिर खान, कचरा
1 रन मार देता है, हाँ या ना? देखिए आपने मूवी, तो सही डायलॉग मारना बहुत जरूरी है अपने गेस्ट को भी। एक डायलॉग क्या होता है? डायलॉग बड़ी जबरदस्त चीज है। मूवी में क्या चलते हैं? मूवी में क्या चलते हैं? पूरी मूवी के अंदर डायलॉग ही चलते हैं। अपने बच्चों को डायलॉग मारो बढ़िया वाला, पक्का पड़ेगा। गेस्ट को बढ़िया सा डायलॉग मारो, पक्का ज्वाइन करेगा। एक डायलॉग होना चाहिए आपके पास। मेरे पास बहुत डायलॉग है, मेरे पास बहुत डायलॉग है। मुझे याद है जब मैं सेल्स की जॉब करता था, तो मैं नॉलेज भी सेल्स की लेता था उस जमाने में। तो एक डायलॉग था जो मैं अपने क्लाइंट को मारता था। ऐसे में डीडी लेने गया उनके पास, चेक लेने गया, तो मैं डायलॉग मारता था कि सर आपकी कसम है। क्या बोलता था मैं क्लाइंट को अपने? मैं कहा सर आपकी कसम है, जब तक आप मुझे चेक नहीं दोगे ना, इस गद्दे से उठने वाला नहीं हूं मैं, चाहे लॉक लगा दो ऑफिस को, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। आपकी कसम खा के बोल रहा हूं, मैं जाऊंगा नहीं सर जब तक चेक नहीं दोगे। तो वो भी पागल हो जाता था, भाई जाएगा नहीं तो चेक देना पड़ेगा इसको, और चेक जानबूझ के देता है, तुम जा तो सही कम से कम, हाँ या ना? तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं जो हम अपने फॉलोअप सेशन में इस्तेमाल करते हैं, जो आज से आपका गेस्ट, मेरा ये मानना है कि प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती। मेरा ये पर्सनल मानना है कि प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती। ज्वाइनिंग आती है फॉलोअप करने से। किससे? क्योंकि फॉलोअप के टाइम पे ही असली काबिलियत की पहचान आपके अंदर होती है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। असली काबिलियत की पहचान फॉलोअप होती है। ये फॉलोअप में आपका गेस्ट आपको चेक करता है कि तू कितना कमिटेड है काम के लिए। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम फॉलोअप। फॉलोअप में ही अगर आप फॉलोअप में पक्के बन गए, फॉलोअप आपको आ गया, तो आप जिंदगी में, वेस्टेज में क्या, किसी भी काम में कभी फेल नहीं हो सकते। फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आ रहा है मेरी बात को? आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है ना एकदम? एक बार अंगूठा दिखाइए अगर आवाज साफ आ रही है तो। मेरी आ रही है मेरी आवाज साफ? चलिए, कुछ लोगों को नेटवर्क की दिक्कत होगी, दैट्स व्हाई उनको प्रॉब्लम हो रही होगी आवाज में, लेकिन आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो सेशन में आधे घंटे का भी करने वाला हूं, और उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा, तो कोशिश करना पूरी मीटिंग में आप बने रहना मेरे भाई, ठीक है? पूरी मीटिंग में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस हो सकती है। जिन लोगों ने पहली बार इस मॉड्यूल को अटेंड करा है, पिछले मॉड्यूल आपने अटेंड नहीं करे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके आप 2 मॉड्यूल जरूर देख लीजिए, मॉड्यूल पार्ट 1, 2, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, आपको दिख रहा है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, फॉलोअप। फॉलोअप बेसिकली होता है क्या, ध्यान से देखना। जब भी आप फॉलोअप करने जाते हैं, मैंने आपको बताया था 3 तरह के फॉलोअप होते हैं, बताया था मैंने आपको। इमीडिएट फॉलोअप, सेकेंडरी फॉलोअप, लॉन्ग टर्म फॉलोअप। मैंने बताया था आपको। इमीडिएट फॉलोअप कौन का मतलब होता है? जो मीटिंग के जस्ट बाद होता है। उसमें 4 सवाल पूछते हैं, 5 ईयर प्लान दिखाते हैं, हाँ है ना? सेकेंडरी फॉलोअप कौन सा होता है? जो आप अपने अप्लाइन से करवाते हैं, अप्लाइन को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सर इससे बात करना एक बार, वो सेकेंडरी फॉलोअप है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप कौन सा होता है? जब अप्लाइन से बात करवाने के बाद भी नहीं करता है, तो लगातार उसको अपडेट देते रहते हैं, उसको अपनी इनकम दिखाते रहते हैं, उसको वेस्टेज की इनकम डालते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है। करेक्ट है मेरी बात को? आप थर्ड मॉड्यूल में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रॉपर फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं, तो 2-3 चीजें ध्यान रखिए जो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। सबसे पहले आप कोई भी मीटिंग करें, जहां वेस्टेज की मीटिंग करें, आप वेस्टेज की मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो मेरी आपसे ना एक हाथ जोड़ के विनती है कि टी शर्ट वी शर्ट में ना थोड़ा कम बैठा करें। हाँ, अगर टी शर्ट में बैठना, मेरी टी शर्ट में बैठना है, तो वेस्टेज की टी शर्ट आती है हमारे यहाँ पर, इसमें आप बैठे कोशिश करें। अगर प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान, अगर नहीं तो सूट लेके बैठ जाइए, सूट पहन लीजिए। कोशिश करें थोड़ा प्रोफेशनल दिखिए, उसको लगे कि भाई कुछ, वैसे तो घर में निक्कर में रहता है, लेकिन मीटिंग के टाइम पे बंदा ठीक ठाक कपड़े पहन के बैठता है, उसको बदलाव दिखना चाहिए आपके अंदर, हाँ है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा अपने ड्रेसिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ड्रेसिंग पे ध्यान दीजिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग पे ध्यान देना इस टाइम पे, खासकर जूम मीटिंग के अंदर। उसके बाद क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है।
जूते कहाँ दिखेंगे? ये तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लॉकडाउन नहीं था, तो क्लीन शूज की तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज कैरी पेन और पेपर। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, जब किसी की फिजिकल मीटिंग गए तो इसकी जरूरत पड़ती है आपको। इसके बाद प्लेन पेपर होना चाहिए आपके पास, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज डिस्क्राइब प्लान। हाँ, हमेशा जब भी आप किसी को वेस्टिज बताए ना, आप कोशिश करें पेन और पेपर पे ही उसको प्लान दिखाएं। अगर आप उससे मिल रहे हैं तो, अगर मिल नहीं रहे तो जूम पे पूरा प्लान समझाइए। जो हमारी पीपीटी हमने डिजाइन कर रखी है, जो भी मन में पीपीटी हमने डिजाइन करी है, जूम पे ही उसको पूरा प्लान आप समझाइए। और मैं आपको बता दूं, जूम पे एक ऑप्शन होता है, जूम पे एक ऑप्शन होता है क्लिप बोर्ड का, उस पर आप लिखिए अपने पेन से, जो भी है उससे लिखिए, वो सामने वाले की कॉपी पे और फोर स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। तो लिखने का ऑप्शन भी जूम के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जब भी मीटिंग स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि आप कौन है। पहले बताइए कि आप क्यों आए हैं, आपने मीटिंग क्यों रखी है, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी क्या अचीवमेंट है, आप क्या करने वाले, सब चीज, क्यों आपको बुलाया गया है, आप यहाँ पे क्यों आए, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जरूर बना के रखिए। गेस्ट को बोलिए कि अपनी स्किन ऑन कीजिए सर। जब तक स्किन ऑन गेस्ट की नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं पता नहीं होता कि वो सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। इसलिए 3 से 4 लोगों की मीटिंग करें, और जब भी आप किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं ना, थोड़ा सीरियस वे में बुलाइए उसको, और कोशिश करें उसकी स्क्रीन ऑन रहे। अगर उसको जूम चलाना नहीं आता तो थोड़ा सा उसको जूम चलाना सिखा दीजिए। अभी मैंने कल की बात है, 4 लोगों की मीटिंग करी, पहले उनको जूम चलाना सिखाया, फिर उनकी मीटिंग करी। उसके बाद क्या है, स्टार्ट टू मेक रिलेशन विद क्लाइंट। सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है उससे एक अच्छा रिश्ता बनाइए। आपका एक अच्छा रिश्ता सामने वाले से होना चाहिए। अपना नाम पूछिए, उसका नाम पूछिए, थोड़ा सा फ्रेंडली मीटिंग के अंदर, थोड़ा सा फ्रेंडली, एक फैमिली वाला एक माहौल बनना चाहिए मीटिंग के अंदर आपकी, ताकि उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे कि किसी प्रोफेशनल मीटिंग में आया है। उसको थोड़ा बहुत लगे कि परिवार की मीटिंग हो रही है, इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज क्रिएट ए फैमिली रिलेशनशिप विद क्लाइंट। अपने क्लाइंट से हमेशा परिवार का रिश्ता बनाइए, एक रिश्ता बना लीजिए उसके साथ अपना। रिश्ता बनाने से क्या होता है, वो आदमी आपको परिवार का हिस्सा समझता है, जिससे वो आपकी बात को मानता है, समझता है और करना भी शुरू कर देता है। एक लोगों को ना, लोगों से रिश्ता बनाने की कला आनी चाहिए। जब तक रिश्ता बनाने की कला आपको नहीं आएगी ना, तो लोग आपसे कटा कटा महसूस करेंगे। रिश्ते बनाने की कला आपको लोगों के साथ आनी चाहिए। अगर मैं आगे की बात करूं, यहाँ पे क्या लिखा है, while making a stand about your plan to client on paper always first client name। हाँ, सबसे पहले जब भी आप किसी को वेस्टेज का प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले उसकी एज पूछिए, उसके बारे में सस्पेक्टिंग कीजिए, वो क्या करता है, वेस्टेज से उसको क्या फायदा हो सकता है, उसको वेस्टेज क्यों करना चाहिए, अभी वो क्या कर रहा है, आगे उसको क्या करना है, वेस्टेज से कितनी ग्रोथ उसकी हो सकती है। मतलब गाय का सींग कहाँ है, गाय का सींग कहाँ पे है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ बात करनी है उससे। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो, अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो जो प्लान दिखा रहा है उसको पूरी इंफॉर्मेशन गेस्ट के बारे में दे दीजिए कि सर इसका नाम मोहित है, ये बंदा है, इसको मैंने इस तरीके से बुलाया है सर, ये नौकरी करता है, अभी बहुत परेशान है, नौकरी से इसको निकाला जाने वाला है, कुछ ना कुछ काम सर ये ढूंढ रहा है, ये मेरे को पूछ रहा था कि तू क्या करता है मुझे बता। तो सर आप इसको ऐसे बताना कि नौकरी के साथ साथ ये कर ले, ताकि नौकरी से बढ़िया इसकी इनकम आ जाए, है ना। और सर 5-6 बजे तो वैसे भी आ जाता है, शाम को 2-3 घंटे आराम से कर लेगा, कुछ इनकम आप उसको अपनी दिखा देना, इसका विश्वास तो मैं जगा ही दूंगा, बाकी ये कर लेगा सर। आपकी पूरी प्री प्लानिंग होनी चाहिए प्लान दिखाने से पहले उस गेस्ट को, यानी कि तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए प्लान दिखाने से आदमी को। उसके बाद क्या लिखा है, ऑलवेज क्रिएट ए प्लान विद परफेक्ट कैलकुलेशन हाउ मच यू कैन अर्न। हाँ बिल्कुल, उसको प्रॉपर बताना आपको कि आप आने वाले 3 से 4 महीने में कितना कमा सकते हो। आदमी को साफ साफ दिखना चाहिए कि सर अभी आप 8% करोगे, आपका 282 रुपए 300 रुपए का चेक बन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका 10% करवाने की, आपका 1000 के बीच में चेक बन जाएगा। और सर तीसरे महीने
अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं सर आपका 11% कराऊंगा 3300 पॉइंट करवा के, और आपका 10 से 15 रुपए का चेक करूंगा। सोचिए सर, तीसरे महीने का 10 से 15 रुपए का चेक आएगा तो आपको कैसा लगेगा? वो बंदा क्या करेगा? मन ही मन में उसके चेक घूमना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? उसको इनकम दिखाया करो, आने वाले 2 महीने में उसको क्या इनकम होने वाली है ये दिखाया करो भाई। आपकी बातों में दिखनी चाहिए वो बातें। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, मेरा तरीका ही होता है बात करने का। मुझे पता है ना कि वो 2 महीने ढंग से काम कर लेगा, उसकी इनकम आ जाएगी। 10% करा, 11% करा, अगर 11% बंदा कर लेगा 3300 पॉइंट से, आराम से 10-15 रुपए का चेक बन जाएगा। हाँ, एक बात और, 10-15 रुपए का चेक बनने के बाद सर आपको पता है क्या होगा? आपकी टीम में मोमेंटम चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे काम में चेक देख के लोग काम करते हैं कभी कभी, हाँ या ना? और जब इस तरीके से आप सामने वाले को 1-2 महीने की पूरी कैलकुलेशन दिखाते हो कि ऐसे ऐसे मैं आपका 10 से 15 रुपए का चेक बनवाऊंगा, तो वो आदमी काम करने में इंटरेस्टेड हो जाता है। कभी मत बोलो किसी को काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो। हमेशा इसको बोलो इसलिए करो सर, इसलिए करना है आपको, इसलिए करना है सर आपको, आपने कहा था ना मैं इसलिए ज्वाइन करूं, इसलिए करना है। और देखो ना, अभी ये कर लोगे, फिर 10% करवा दूंगा, फिर 11% करवा दूंगा, 2 महीने में आपका 10 से 15 रुपए का चेक हो जाएगा। सोचिए सर कैसा लगेगा आपको 10-15 रुपए कमा के। इस तरीके से बातचीत करो ना, ताकि उसको विश्वास हो जाए आपके बोलने पे, हाँ है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्ट्रॉन्ग नीड एनालिसिस, व्हाई दे शुड डू वेस्टिज इमोशनल टेक को। हाँ बिल्कुल, आप ये पूरा एनालाइज कीजिए कि उसको वेस्टिज क्यों करना चाहिए, उसको वेस्टिज क्यों करना, पूरा एनालाइज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इमोशनल टॉक उससे होना चाहिए, उसके परिवार के लिए, उसके आपके लिए। जब तक इमोशनल टॉक नहीं होता ना, एक दिल की बात नहीं होती, एक ऐसी बात नहीं, इससे आदमी का थोड़ा इमोशनल हो जाता वाली बात नहीं होती ना, आदमी एक्शन लेता नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल टॉक उसके साथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कल एक दोस्त ने, अभी मेरे अरुण जी के, कल अरुण जी में डाउनलाइन है, मैं उनके गेस्ट की मीटिंग कर रहा था, रूम पे मीटिंग करी, उसने ज्वाइन भी कर लिया, सामान भी ले लिया होगा, अभी तक तो शायद सामान ले चुका होगा। उसने कहा सर मेरे भाई का बिजनेस है, खुद की फैक्ट्री है हमारी तेल की, मेरे भाई की फैक्ट्री है, लेकिन मेरा भाई हमको कुछ भी नहीं देता सर। वो कह रहा मुझे, जैसे मेरा भाई की तेल की फैक्ट्री है, गेस्ट कह रहा। और मैंने उसको बोला भाई तू मुझे अपने भाई समझ के बता, तेरी क्या दिक्कत है? कह रहा भाई मेरे भाई की तेल की फैक्ट्री है, वो मुझे कुछ देता नहीं है सर। उसकी जब से शादी हुई है ना सर, तब से वो अपनी वाइफ का हो गया, हमारी माँ और मेरा तो कुछ देखता भी नहीं, मेरा फादर है ही नहीं पहली बात, और सब कुछ तो मुझे अपने आप करना है सर। तो मैंने कहा कि वेस्टीज अगर तू कर लेगा ना, मैंने उसको पूरा प्लान दिखाया, तो अपने भाई से बढ़िया कर सकता है, और यहाँ पे एक अलग ऑप्शन निकाल सकता है, हाँ है ना? तो मैंने बोला कि तू कितना कमाना चाहता है? कह रहा 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। मैं कहा एक काम कर दे, 6 महीने से लेकर 1 साल की कमिटमेंट साथ वेस्टेज कर, मेरा वादा है कि तू इतनी इनकम कमा सकता है, बस तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने भाई के सामने कुछ प्रूव करके दिखा कि तूने भी लाइफ में कुछ अचीव किया, है ना? ये क्या बात करी मैंने उससे? ये मैंने बात करी इमोशनल बातें, जिसके अंदर उससे अंदर आग लगी कि उसने बात बिल्कुल ठीक करी। इमोशनल बात करना आपको आनी चाहिए अपने गेस्ट से, क्लाइंट से। उसके बाद क्या है, क्या लिखा है? अगर आप लोगों को बोलते हैं कि सर इसको पार्ट टाइम करना, बिल्कुल पार्ट टाइम करना है, लेकिन जो लोग इसमें सीरियस है, जिनका सच में पर्पस क्लियर है, जो आपके एक बोलने पे बात मान लेते हैं, उनको कोशिश करें कि उनको बोलिए कि सर जब भी आपको टाइम मिले आपको वेस्टेज करना है। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह मिले, शाम को मिले, दोपहर मिले, जब भी आपको समय मिले आपको वेस्टेज करना है। नौकरी के बाद जब भी फ्री हो, एज ए फुल टाइम आप वेस्टेज कीजिए नौकरी के बाद। ये बात उसको बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म फॉलोअप में क्या करते हैं सर हम लोग? अच्छा एक बात को समझिए, जब आप किसी का फॉलोअप करते हैं, जब आप किसी का फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप में क्या होता है जी? या तो सामने वाला नो बोलता है, या फिर क्या बोलता है?
क्या बोलता है? यस बोलता है। या तो नो या तो यस, यही तो होता है और तो कुछ नहीं होता। या तो नो या तो यस। मान लो अगर वो नो बोलता है, मान लो अगर वो नो बोलता है, तो क्या करना है उसके साथ? उसको डालना है व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। किसमें? व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना है। आपको पता होगा, मैंने बताया था कैसे बनानी है। और जो जो लोग आपको मना करते हैं उनका नंबर उसमें डालते रहिए और लगातार क्या करते रहिए, सेमिनार की फोटो, मीटिंग्स की फोटो, कोई प्रोडक्ट की फोटो उनको भेजते रहिए, चेक की फोटो, हमारे कार्य के अचीवमेंट्स की फोटो, कोई अच्छी इंस्पिरेशनल लाइन उनको भेजते रहिए। ठीक है, ये काम आपको करना है, हमेशा उनको कांटेक्ट में रखना है। क्या पता किसका कब बल्ब जल जाए, कुछ पता कोई है? और जो बंदा बोलता है यस, यस बोलने में दो काम करेगा वो। या तो बोलेगा मैं प्रोडक्ट लूंगा जी, मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। ठीक है सर, आप प्रोडक्ट ले लो। या वो क्या बोलेगा, मैं बिजनेस करूंगा। दो ही काम करेगा, तो प्रोडक्ट लेगा तो बिजनेस करेगा। अब जो बंदा प्रोडक्ट लेगा उसको टच में रखना है। जो बंदा प्रोडक्ट लेने को बोलता है उसको टच में रखो, उसको इन्फॉर्मेशन देते रहो प्रोडक्ट के बारे में। जितनी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेगा, उसको प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस में इंटरेस्ट आ जाए। और लगातार प्रोडक्ट करने के क्या क्या फायदे हैं वो आप उसको बताइए। आप लिस्ट बनाइए, क्या आपकी टीम में रीपरचेस कौन कौन करता है, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उनको बकायदा 2 या 3 तारीख को हमारी स्कीम के मैसेज भेजिए कि सर हमारी ये स्कीम आ चुकी है। एक वॉइस नोट समझते हैं, रिकॉर्ड करके वॉइस पे, सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नवीन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ राजेश भाई कि हमारी नई मंथ की स्कीम आ चुकी है, जिसमें अगर आप इतने का सामान लेते हैं तो आपको इतने का सामान फ्री मिलता है। इस तरीके से अगर आप वॉइस नोट भेजते हैं ना, उसको लगता है कि भाई पर्सनली मुझ पर ध्यान दे रहा है। क्या लगता है उसको? कि भाई पर्सनली मुझ पर ध्यान दे रहा है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है, ब्रॉडकास्ट में उनको डालना है और सेमिनार्स की इंपॉर्टेंस उनको बतानी है और लगातार प्रोडक्ट के फायदे उनको दिखाना। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ बहुत बढ़िया काम करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टेटस पे वेस्टिज के प्रोडक्ट लगाते हैं या फिर अपने एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। बहुत से उनके ऐसे लोग होते हैं जो वेस्टिज तो करते लेकिन उनका स्टेटस जरूर देखते हैं, वेस्टिज नहीं करते लेकिन स्टेटस देखते हैं। इस चक्कर में, देखने के चक्कर में बहुत से लोगों का प्यूरीफायर का ऑर्डर आ गया, बैठे बैठे प्यूरीफायर घर में ऑर्डर आ गया लोगों के, लोग प्यूरीफायर ले रहे हैं। बताओ यार कि तू जानता है इसके बारे में, क्या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, थोड़ा हमने उनको जानकारी दी, उन्होंने प्यूरीफायर ऑर्डर कर दिया। बताओ, स्टेटस पर लगाने से। यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। और जो आदमी बिजनेस कर रहा है, जो आदमी बिजनेस करने के लिए आया है, उसको प्रॉपर सपोर्ट देना। इस वाले बंदे को, जो ये बंदा बिजनेस करने के लिए आया है ना, इसको प्रॉपर सपोर्ट देना। ध्यान रखना मेरी बात, इसको प्रॉपर सपोर्ट देना, ध्यान रखना। इसका 7 डेज का प्लान आता है वेस्टिज का, 7 डेज प्लान, पता होगा आपको, फर्स्ट वीक प्लान कहते हैं। उसको फॉलो करवाना है, इसका गोल चार्ट घर में लगवाना है। खासकर जितनी भी डायरेक्टर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, 2 चीज जरूर करवाइए। गोल चार्ट लगवाइए घर के अंदर, और साथ साथ फॉलोअप, जो फर्स्ट वीक प्लान है वो जरूर इस इंसान का फॉलो करवाइए। इसको 3 बातें बता दीजिए कि सर इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 6 से 1 महीना देना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 3 बातें करने को तैयार हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सक्सेसफुल बना के ही दम लूंगा मैं। ये बातें इसको बोल दीजिएगा। जैसे डेली आपको बात करें, डेली मीटिंग करवानी है, गोल चार्ट चुकाना है और सिस्टम को, टीम सुप्रीम के जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में? किसी को आप प्लान दिखाते तो यस बोलते, नो बोलता है। जो नो बोलता है उसका क्या करना मैंने आपको बता दिया। जो यस बोलता है उसमें 2 ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट लेगा या तो बिजनेस करेगा। इन दोनों में भी क्या करना है मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो चाय पी के भी समझ सकता है, लेकिन इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं करनी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। फॉलोअप क्या क्या होते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं लोगों के सामने, मुझे बताइए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्या कॉमन क्वेश्चन आते? देखिए लोग क्या बोलते, देखिए क्या बोलते लोग,
मैंने पहले भी देखा है, किया है, नहीं चलती, भाग जाती है। बोलते नहीं बोलते, ईमानदारी से बोलिए, कितने को लगता है लोग ये सवाल पूछते हैं? हमने पहले भी देखा था। हाँ, तुम ही थे ना, अंतर्धाम तो तुम ही थे सारे, तुमने देखा था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। होता नहीं वो सवाल, आता नहीं आता? उसमें कहते रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत आते हैं। खुद नौकरी करता 15,000 रुपये की, इंटरेस्ट नहीं है। वाह वाह। इसको कमरे में बंद करो, इसके हाथ पांव बांधो, तो इसको बोलो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है खाना और पानी देने में, चुपचाप बैठ रहे हैं। हाँ ना, बहुत से लोग बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है। आज 90% लोग वो काम कर रहे हैं इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी कर रहे हैं ना, है ना। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं, समय नहीं है। ये सारे अंबानी जो है ना, इनके चाचा है, जब बोलते हैं समय नहीं है। वाह, ऐसे लोग मिलते हैं आपको समय नहीं वाले? मुझे बहुत मिलते हैं, कल ही मुझे एक मिला, उसका ऐसा समय निकाला मैंने कि वो समय समय निकल गया। उसके बाद उसके बाद पैसे नहीं है। कितने लोग मिलते हैं बोलते पैसे नहीं है? कितने मिलते हैं आपको? बहुतों को मिलते होंगे जिनको बोलते पैसे नहीं है। बड़ा कॉमन सा सवाल है ये। इसके बाद क्या बोलते हैं, परिवार वाले मना कर रहे हैं। ये कितने को बोलते हैं लोग कि फैमिली मना कर रही है, परिवार मना कर रहा है, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, दोस्त मना कर रहा है, हाँ या ना? इसके बाद ये क्या लिखा है, लोगों से बात करना पसंद नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं नहीं जा सकता लोगों के पास बात करने के लिए, मैं लोगों को नहीं बता सकता सर, मेरे अंदर मैं नहीं कर सकता ये काम। ऐसे भी लोग बोलते हैं, हाँ या ना? बोलते नहीं बोलते? ऐसे भी लोग बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों से मिला हूं मैं, जनरली ये लोग बोलते हैं। चैन मिलाने वाला काम है, लोग क्या बोलते हैं, चैन मिलाने वाला काम है। यहाँ पे चैन बनती है, यहाँ पे चैन बनती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कंपनी का अपना फायदा है, कंपनी अपना फायदा अदा कर रही है, कंपनी लीगल वे में कमा रही है। इस तरीके से बात बहुत सारी लोग करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं जॉब से सेटिस्फाई हूं, लोग ये भी बोलते हैं, हाँ या ना? उसके बाद लोग क्या बोलते हैं, सोच कर बताऊंगा। बोलते नहीं बोलते, सोच के बताऊंगा। ये लोग बहुत मिलते हैं आजकल आपको, सोच के बताऊंगा। उसके बाद ये बड़े कॉमन से सवाल है, मैंने कुछ निकाले हैं। कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सवाल है। इसके अलावा भी कोई सवाल होता है क्या? जनरली गेस्ट यही पूछता है आपसे, प्रोडक्ट महंगे है, ये भी ऐड कर सकते हो आप। प्रोडक्ट महंगे है, और क्या हो सकता है इसमें, प्रोडक्ट महंगे के अलावा क्या हो सकता है इसमें, बताइए। प्रोडक्ट महंगे के अलावा और क्या हो सकता है? और भी बहुत से सवाल है ना? तो ये 10 से 12 सवाल होते हैं जो आपके सामने आते हैं, है ना? और हर सवाल में क्या क्या जवाब देते हैं, उसके लिए मैं आपको एक पीपीटी देता हूं। क्या देना है? एक पीपीटी देने वाला हूं मैं, जिसको पढ़ने के बाद मेरे पास हर सवाल का जवाब आ गया। मैंने हर पीपीटी को चाट लिया। क्या कर लिया? हर पीपीटी को, उस पीपीटी को पूरा चाट लिया मैंने। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, ध्यान रखना। और एक एक सवाल का मैं जवाब दे सकता हूं। याद रखना, गेस्ट आपसे ज्वाइन करने से पहले ये 10 सवालों में से कोई 4 सवाल पूछेगा आपसे। इन 10 सवालों में से कोई 4 सवाल तो पक्का पूछेगा। तो आप इन 10 सवालों के जो जवाब है ना, उसको ऐसा रट लीजिए, ऐसा रट लीजिए, मतलब जैसे हनुमान चालीसा वैसा रख लीजिए। किस पे यही बोलना है, इस पे। ऐसे कोई बंदा बोलता है पैसे नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, भाई पैसे नहीं है तो ही तो करना है वेस्टेज। अगर पैसे होते तो मैं वेस्टेज कर रहा होता क्या? और बता कब से पैसे नहीं तेरे पास? जब से नौकरी के तब से पैसे है? नहीं है। और जब से नौकरी करता रहेगा तब पैसे होंगे? नहीं होंगे। अब पैसे नहीं है
तभी तो करना है इन्वेस्टिंग मेरे भाई। और कोई आदमी पैसे बचा के अमीर नहीं बनता, पैसा लगाने के बाद कमा के आदमी अमीर बनता है। आया ना, ये जवाब हुआ। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, मैं इस पे था, क्या था इसमें? पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, परिवार नहीं है, ये सब चीजें लोग बोलते हैं, जिसका कॉमन सा जवाब होता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपकी बहुत हेल्प करे। मेरी बात साफ आ रही है ना आप लोगों को? 2 पॉइंट बताता हूं जो आपकी बहुत हेल्प। जब भी आप किसी का फॉलोअप करने जाए, जब भी आप किसी का फॉलोअप करने जाए, आप ये सोचकर उससे बात ना करें कि आप किसी इंसान से, किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। आप ये सोच के बात कीजिए कि आप अपने वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर से ही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेस्टेज के ही डिस्ट्रीब्यूटर से आप बात कर रहे हैं, ये सोच के बात कीजिए। मैं जब भी किसी गेस्ट से बात करता हूँ, मैं ये सोच के बात नहीं करता कि भाई मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूं, मैं ये सोच के बात करता हूं कि मैं अपनी ही डाउनलाइन से बात कर रहा हूं। ये सोच के बात कीजिए। और जब भी आप किसी से बात करें तो ये सोच के बात करें कि 17 साल पुरानी सक्सेसफुल वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपसे बात कर रही है। आप तरुण समझ के बात मत कीजिए कि तरुण आपसे बात कर रहा, नहीं। आप 17 साल पुरानी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपसे बात कर रही है, ये सोच के बात। मैं कभी भी वो समझ के बात नहीं, मैं तरुण समझ के कभी बात नहीं करता। मैं अपने आप को वेस्टेज समझ के बात करता हूं। आई बात समझ में? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी से बात करें, आपकी ज्वाइन करवाने की इच्छा, क्या? आपकी ज्वाइन करवाने की इच्छा उसकी ना ज्वाइन करने की इच्छा से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी ज्वाइन करवाने की इच्छा उसकी ना ज्वाइन करने की इच्छा से ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी ज्वाइन करवाने की इच्छा उसकी ना ज्वाइन करने की इच्छा से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। वो आपसे एक सवाल करे, आप उसका जवाब दो, दूसरा करे, दूसरे का जवाब दो, तीसरा करे, तीसरे का जवाब दो। लगातार तब तक आपको उसको जवाब देने हैं जब तक वो बंदा बोले कि भाई मुझे करना है, पता कैसे करना है, हाँ या ना।
जिसके पास पैसे नहीं है वो ये बोलना चाहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे वेस्टेज क्यों करना चाहिए, ये बता। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसके बावजूद मुझे वेस्टेज क्यों करना चाहिए, ये बता। आप कोई बंदा बोलता है कि करके मैं आपको जवाब देता हूं, कोई बंदा बोलता है मैंने पहले भी देखा था सिस्टम, किया था फलाना ढिमका, जो भी बोलता है, तो मैं उससे बात सवाल पूछता हूँ, एक बात की बताइए, आपने पहले जब ये सिस्टम देखा था तो आपने क्या सिस्टम को फॉलो किया था? इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारे फर्स्ट आते हैं क्या? आप फर्स्ट आए थे अपनी क्लास में? वो बोलता हाँ मैं फर्स्ट आया था। तो फर्स्ट आने के लिए आपने सर क्या क्या किया था? डेली होमवर्क करते होंगे आप, डेली पढ़ाई करते होंगे, सब कुछ डेली करते होंगे, हाँ है ना? करते होंगे नहीं करते होंगे? तो वेस्टिज के अंदर भी मैं ये कभी नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग कामयाब होते हैं। कामयाब वही होता है जो वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो। अगर आपने किसी को देखा है इस बिजनेस को करते हुए, उससे ये भी पूछिए कि आपने सिस्टम को फॉलो करा है। और इंडिया में 95% लोग, दुनिया में 95% लोग अपनी फेल होने का ठेकरा किसी और पे फोड़ते हैं, हाँ ना? और जब मेरा विश्वास है, जब मैं वेस्टिज में आया था तो मैंने इसके सिस्टम को फॉलो करा, यहाँ पे हर चीज को सीखा। सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता, और पढ़ाई भी करनी पड़ती। अगर एडमिशन लेने से आदमी फर्स्ट आ जाता तो सारे फर्स्ट आते सर, हाँ ना? सिर्फ एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता वेस्टिज में सर। और बहुत से लोग आते हैं वेस्टिज में, 1000 रुपए का सामान लेते हैं और सोचते हैं वेस्टिज हर दिन इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए देगी। ऐसा होता है सर क्या? ऐसा नहीं होता सर। और जब आप सर वेस्टिज में आओगे, यहाँ के सिस्टम को फॉलो करोगे, तो मैं आपको सर विश्वास दिलाता हूँ, जिन जिन लोगों ने सिस्टम फॉलो किया है उनके लाइफ में क्या बदलाव आया मैं दिखाता हूँ। फिर लोगों के चेक दिखाओ, ये दुष्यंत खन्ना जी है, अब्दुल जो भी है, अखिलेश कुमार जी है, हरिओम जो भी है, इनके चेक दिखाओ। देखो सर, जब तक दिखाओ लगातार चेक दिखाते रहो। हमारी टीम में लगभग 30-35 लोग तो होंगे जिनके चेक्स आते होंगे, हाँ है ना? उनकी चेक की पूरी लाइन आपके पास होनी चाहिए। चेक दिखाते रहो, चेक दिखाते रहो, चेक। वो बंदा आके बोलेगा बस, जब तक वो ये ना बोल देना तब तक दिखाते रहो। वो बोलेगा ये बता डीडी कहाँ दे रहा है, ज्वाइन कैसे। करेक्ट है? कोई बंदा बोलता सर इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो उसको बोला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था सर जॉब करने में, क्या करें, मन मार के करनी पड़ती है, हाँ है ना? और सर बात बताता हूँ मैं आपको, जिंदगी में आप लाइफ में तरक्की आपको तभी मिलती है जब आप नॉन इंटरेस्टेड काम करते हैं। क्या जब पढ़ने में किसका इंटरेस्ट होता है ये बताओ मुझे आप? लेकिन तब भी पढ़ते हैं ना, पढ़ते नहीं पढ़ते? 90% लोगों का सर्वे हुआ है कि 90% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है, हाँ है ना? उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है जॉब में। अभी सर्वे हुआ था, 90% लोग अपने काम से खुश, लेकिन तब भी वो काम क्यों कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि सिर्फ पैसा आता है, उनको उससे वो मिलता है जो उनको चाहिए, यानी कि पैसा। सर जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना, मेरा वेस्टेज करने में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट नहीं लोगों से बात करना, लेकिन जब मैं जॉब करता था तो मुझे 20,000 रुपए मिलते थे। मैंने सोचा कि 5 साल ये काम करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। वो मैंने सोचा कि मैं वेस्टेज 5 साल कर लूंगा तो मैं जॉब से बढ़िया कुछ अचीव, और दोनों ही जगह मुझे वो काम करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सर शाहरुख खान का इंटरेस्ट है शादियों में डांस करना है, शाहरुख खान का इंटरेस्ट होगा शादियों में डांस करने का? क्या बोलते हैं सर? जो लोग कभी जाओ सर, डोमिनोज में जाओ, मैकडी में जाओ, इतने सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां वो प्लेट उठा के लोगों को सर्व करते करते नहीं करते? उनका तो बहुत इंटरेस्ट होगा। जो लोग बाहर रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका तो बहुत इंटरेस्ट होगा सर। बाहर इंटरेस्ट के बाद जुवत की होती है सर। आदमी जुवत के लिए करता है जिंदगी में जो काम करता है। अगर आज जिंदगी में आपको जरूरत है ना पैसों की, तो आपको कभी कभी वो काम भी करने पड़ेंगे जो आपका इंटरेस्ट में नहीं आते सर, हाँ ना? मुझे बताइए सर, गलत कर रहा हूँ सर? मेरा आपकी तरह वेस्टिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने अपना मन मार के वेस्टिज किया। क्यों? क्योंकि मुझे कामयाब होना था, और लगातार मैंने वो काम करा जिससे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तभी मैं यहाँ से कामयाब हो पाया, हाँ है ना? कैसा लगा आपको जवाब?
बंदा बोलता है समय नहीं है, तो समय था कब? सब पहले भी हम बिजी थे, आज भी बिजी है, कल भी बिजी रहने वाले। आप मुझे बताओ, जब से अपन नौकरी करें कब समय मिला हमारे को? कितनी बार तो ऐसे हुआ घर में शादी वादी आई, हम जा ही नहीं पाए। ना समय है, समय नहीं है तो जो पैसा कमा रहे हैं उसको खर्च करने का भी समय नहीं है, तो क्या करेंगे सब पैसों का? ना परिवार के लिए समय है, ना अपने आप के लिए समय है, ना किसी और के लिए समय, तो किसके लिए समय है सर, मुझे बताइए। ऐसे करते करते बच्चे 5 साल के होते हैं, कब होते हैं 25 का, हमें पता नहीं चलता। वो ये बातें होती है, समय नहीं होता उनके पास। और सब जानते हैं आपके पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि आप डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी निकालते हैं। आपके बदले में कोई दूसरा बंदा आपका काम नहीं कर सकता। और सब बुरा मत मानना, जिस दिन कुछ हो गया ना, तो आपके साथ आपका सारा ज्ञान जाएगा ऊपर। लेकिन जब भी आपने नेटवर्क बना लिया, जब मैं आपकी जगह बिजनेस में था, मेरे पास भी समय नहीं था। फील फेल फाउंड, ऐसे बोलना है। जब मैं आपकी जगह बिजनेस में था, मेरे पास समय नहीं था, और मैंने सोचा कि आगे 5 साल में मैं ये काम करता हूं, तब भी मेरे पास समय होने वाला नहीं है। लेकिन सर मैंने वेस्टेज करना शुरू करा, क्योंकि मैं समझ गया था कि नेटवर्क बनाने के बाद ही समय मिलेगा। जब तक आप जिंदगी में नेटवर्क नहीं बनाओगे सर, आपको समय नहीं मिलने वाला। सर मेरा वादा है कि अगर आपने 1 से 2 साल में वेस्टेज में नेटवर्क बना लिया, ना सिर्फ आपके पास पैसा होगा, प्लस उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास समय भी होगा। कैसा लगा आपको जवाब? लोग बोलते पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे होते तो हम क्या ये काम कर रहे होते? बताइए मुझे। अरे पैसे नहीं है तभी तो वेस्टेज करना है। 10-15 साल नौकरी करते हुए हो गए, आज भी खाते में 1 लाख रुपए नहीं है, क्या फायदा हो नौकरी करने का? और खुद ना खासता कभी कुछ दुख दर्द में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कहां से पैसा दोगे? आज पैसा नहीं है तो भाई वेस्टेज करना है। अगर पैसा होता तो क्यों वेस्टेज कर दो, मुझे बताओ। और कल को ये समस्या दोबारा ना आए। इतने साल नौकरी करते हुए हो गए, आज भी 3 से 5 हजार रुपए के लिए सोचना पड़ता है। बड़ा बहुत बड़ा सवाल है ये, है ना? सुबह शाम गधे की तरह मेहनत करते हैं, सुबह शाम हम एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी आज भी हमको पैसों के लिए सोचना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, हाँ या ना बताओ मुझे। हाँ, अगर मेहनत ना करते हो तो पैसा नहीं है, तो बात समझ में आती है। या तो मेहनत भी कर रहे हैं तो भी पैसा नहीं है। और कितनी मेहनत करोगे? अब तो 48 घंटे काम करोगे क्या? और जब मैंने वेस्टेज करना शुरू करा, तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस को पैसों के लिए ही करना है। और सब मैं वेस्टेज में पैसों के लिए आया था। जब मैंने नेटवर्क बनाया, अपनी टीम को बनाया, तो जैसी टीम बढ़ती रहती है, आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है, आपका पैसा कई गुना बढ़ता रहता है। इसलिए करना है। लोग बोलते हैं परिवार वाले मना कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, मुझे एक बात बताओ, आप जो भी काम करते हो जिंदगी में, सबका परिवार से पूछ के करते हो क्या? जब रात को ढक्कन खोलते हो आप बिस्लेरी का, पत्नी किसका, ड्रिंक व्रिंक का करने का, दारू वारू का, तो परिवार से पूछते होंगे कि पापा दारू पीने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। है ऐसा कुछ? जिंदगी में क्या सारे काम परिवार से पूछ के करे क्या? और परिवार तुमको चला रहा है या तुम परिवार को चला रहे हो, ये बताओ। कौन किसको चला रहा है? अरे परिवार को, याद रखना मेरी बात को, परिवार को सिर्फ एक चीज से मतलब है, जो मेरा मानना है, उनको चाहिए पैसा। हाँ या ना? अच्छा बेटा वो होता है जो पैसे वाला होता है, अच्छा भाई वो होता है जो पैसे वाला होता है, अच्छा पति वो होता है जो पैसे वाला होता है। मेरा तो ये मानना है। सब परिवार को पैसा चाहिए, ध्यान रख लो। 1 लाख रुपए ला के दे दो, वो पूछेगे भी नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, चुपचाप बोलेगा जो तू कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है ना? और परिवार को जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है सर, पूछ के क्या करोगे? पत्नी को क्या बता देंगे आपको? उनको तो नॉलेज भी नहीं है। मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ, आप बिना पूछे परिवार के ज्वाइन कीजिए, कुछ अचीव कीजिए और अपने परिवार को गिफ्ट दीजिए। आप जिस जगह नौकरी करते हैं, अपने पापा से पूछते होंगे कि पापा ये कंपनी लॉस में जा रही है, क्या करूं? आपके ऊपर राय देते होंगे फिर तो कंपनी के मालिक को, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना सर। उसी तरीके से आपका परिवार का जो काम है, जो उनको आपको पैसा देना है, वो चीज को समझ के इस बिजनेस में आइए। उसको लोग बोलते हैं लोगों से बात करना पसंद नहीं है, वही बात
सर मुझे भी लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन जिंदगी में वो काम करने से आपको तरक्की मिलती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। चैन बनाना काम है, इस पर तो मैं बहुत तगड़ी गाली उतारता हूँ। चैन जो बोलते चैन बनाने का काम है, कि चैन बनाने का काम है। एक लाइन, एक डायलॉग आता है इस पे कि जो बनाता है चैन उसके पास ही है चैन, बाकी सब है बेचैन। क्या? जो बनाता है चैन उसके पास ही है चैन, बाकी सब है बेचैन। और उसको बोलना कि दुनिया में 90% लोग 5% लोगों के लिए काम करते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि 5% लोगों ने 90% लोगों की चैन बना रखी। क्या बना रखी है? चैन। एक बंदा टिक्की बेचता है रेडी पे, अब वही टिक्की वाला बिट्टू टिक्की वाला है। सर क्या फर्क है दोनों में? बताओ, दो टिक्की बेच रहे हैं, क्या फर्क है बताओ? वो अकेले बेच रहा है, वो नेटवर्क से बेच रहा है। सर बिट्टू टिक्की वाले के 15 स्टोर हो गए दिल्ली में, हर स्टोर पर 10 बंदे काम करते हो। कितने बंदे हो गए? 150 बंदों की चैन बना रखी है। 150 गुना 10 घंटे काम करते हैं, 1500 घंटे काम होता है। सर जब वो 1500 घंटे काम करता है, दिन में उसकी इनकम आती है 10 लाख रुपए, और टिक्की वाला कितना कमाता? 300 रुपए। डोमिनोज एक चैन है, KFC एक चैन है, हर इंसान चैन बना रहा है। सर दुनिया में 2 लोग आए थे, आज कितने हो गए? और तुमने कितनों की चैन, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? क्या? 2। मगर तुमने 2 की चैन नहीं बनाई। फालतू की बकवास बात। अबे दादा कितने कितने दादा थे, देख कितने का चैन कुंबा बना तुम्हारा अभी तक। भगवान के मंदिर क्या होता है? भगवान की चैन तो होती है। हर आदमी वैष्णो देवी तो नहीं जा सकता, तो यहीं पर लोग छोटे मोटे आउटलेट खोल लिए भगवान ने कि यही दर्शन कर लो और चंदा चुपचाप ऊपर पहुंच जाएगा। है ना? उनका भी सिस्टम होता है मेरे भाई। हर इंसान चैन बनाता है सर, और चैन बनाने से ही बड़ा पैसा तक। कोई भी एक इंसान का नाम दिखा दो मुझे जो बिना नेटवर्क बनाए करोड़पति बना, नाम बताओ। चलो एक भी आदमी बताओ जो बिना नेटवर्क बनाए करोड़पति बना, क्या बोलेगा वो? है ही नहीं। मतलब आपको गलत फहमी है। और गरीब आदमी की जानते सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीब आदमी क्या होती है? उसको उसी काम से नफरत होती है जिस काम से अमीर बनते हैं। खुद चैन में काम करता है, खुद का नौकरी करते हो वोडाफोन में, अच्छा वोडाफोन का चैन नहीं है क्या? इसलिए सर चैन बनाइए, चैन बनाने से खुशी आती है आपके घर में। उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? कंपनी अपना फायदा है, कंपनी भाग गई तो लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई। तो हाँ, तेरा पैसे लेके भागी कंपनी। वाली साहब तो इंतजार कर रहे हैं कि कब तेरे 1000 रुपए आएंगे और लेके भागेंगे और स्विस बैंक में जमा करवाएंगे तेरा 1000 रुपए। अगर कंपनी को भागना होता तो कंपनी इतने स्टोर क्यों खोलती? कंपनी को भागना होता तो कंपनी क्यों इतना आउटलेट खोलती? कंपनी क्यों आए दिन अपने स्टोर खोल रही है? कंपनी क्यों 7 कंट्री में अपना ऑफिस खोल रही है? अरे जिसको भागना होता है ना, वो कभी अपने आप को फैलाता नहीं है, वो चुपचाप एक कोने में होता है, एक कमरे का ऑफिस होता है उनका, ताकि भागने में दिक्कत ना हो। हाँ है ना? और सर आप टेंशन ना लीजिए, आप जो पैसे दोगे उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। और ये सवाल आपने कभी कंपनी में नहीं किया जहां आप जॉब करते हैं कि भाई हाँ जी मुझे बताओ कितनी सैलरी देते हो, मुझे इतनी देते हो, क्या प्रॉफिट कमाते हो? कभी करके देखना वहां पे सवाल, ऐसा जूता पड़ेगा ना। ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वहां गेस्ट को बोल मत देना कि तुम गेस्ट को बोल दो ये बातें। जहां आप नौकरी करते हो, जहां आप नौकरी करते हो सर, वहां ये सवाल करके पूछ के देखना सवाल। यहाँ भी बताओ कितना कमाते हो तुम, कितना प्रॉफिट कमाते हो, बताओ कितना मेरे को दे रहे हो, ऐसा पड़ेगी ना आपको। आप मान लो होंडा कंपनी में काम करते हो, आपकी हिम्मत है उनसे पूछने की कितना प्रॉफिट कमाते हो आप? हिम्मत है किसी की? नहीं है सर। पूछ के देख लेना कि कितना कमाते हो प्रॉफिट, मुझे किस हिसाब से पैसे देते हो आप। फिर देखो क्या करते हो, ऐसा प्रॉफिट देंगे ना आपको, पूरे साल का इंसेंटिव एक साल, एक वर्ष एक साथ दे देंगे आपको। वहां सवाल नहीं करते आप। हाँ है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है जॉब से संतुष्ट हूं, संतोषी सदा सुखी। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि वक्त इनको जवाब देता है। क्या देता है? वक्त इनको जवाब देता है। आप इनके पर्पस पे काम कीजिए, इनका सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और ये सच में जो बोलता है ना बहुत संतुष्ट हूं, वो सबसे बड़ा बेचैन होता है। वो जो बोलते हैं बहुत संतुष्ट हूं, वो सबसे बड़ा बेचैन होता है। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना मेरी बात को।
जो बोलता है मैं बहुत खुश हूं, वो दुखी बहुत होता है मेरे अंदर, मन में बोलता है मैं बहुत खुश हूं। सोच के बताऊंगा, जब मन जैसे बोलता है सोच के बताऊंगा, तो आप क्या बोलते हो? तो उसको बोलोगे सर आप क्या सोचोगे? तो एक काम करते हैं सर, हम साथ बैठ के सोचते हैं कि आप क्या सोचने वाले हो, ठीक है? क्या बोलना है इसका? सर हम साथ बैठ के सोचते हैं कि आप क्या सोचने वाले, सोच के बताओगे ना आप। हम साथ बैठ के सोचते हैं ताकि जल्दी आंसर निकल जाएगा, और क्या। साथ बैठ के सोचते हैं क्या सोचने वाले हो। चलो आप बताओ, क्या सोच के बताओगे? जिंदगी में अगर सोचने से पैसा आता तो आप और मैं अरबपति होते। अभी 2 मिनट पहले सोचा मेरा अरबपति। आता है क्या? सर सोचने से कभी कुछ नहीं होता, करने से होता है। अगर सोचने से हो जाता ना तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मैंने एक्शन लिया है सर। और 90% लोगों को बीमारी होती है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। क्या होती है? एक बीमारी है सोचने की, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि सोचने की बीमारी। और सही 90% लोगों को है इंडिया के अंदर, जो सोचते रहते हैं, मंथन करते, पहुंचते कहीं नहीं है, सोचते रहते हैं। सर एक बात का जवाब दो, एक डाली पे 4 बंदर बैठे, क्या एक डाली पे 4 बंदर बैठे, ठीक है? एक ने 3 ने सोचा कूदने का, मतलब ऐसी कुछ एक सवाल, मतलब एक कहावत है कि 3 सोचते कूदने का तो कितने बचे? वो बोलता है एक बचा नहीं। भाई 3 तो सोचे तो कूदे कहां अभी तक? आया ना? सुनिए आपने कहावत, एक शायरी होती है कि 3 तो सोच रहे थे कूदने की, कूदे कहां है? तो सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता मेरे भाई, करने से होता है। तू बता तू क्या सोचेगा? तू नहीं करेगा, तू करेगा तो को फायदा है, नहीं करेगा तो को नुकसान है। बात इतनी तो है। क्या सोचेगा तू? तेरे को साफ मना करा तो अभी मना करते, बात खत्म कर। क्या सोचेगा तू? मुझे बता। सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, करने से होता है। और जो आदमी आपको बोल रहा है ना कि मैं सोच के बताऊंगा, वो आपको मना कर रहा है, ध्यान रखना। ढंग से उसका पर्पस को क्लियर कीजिए। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको बोले सब प्रोडक्ट सस्ते हैं। क्या है? सॉरी सस्ते, सॉरी गलत बोल दिया। सब प्रोडक्ट तो फ्री के हैं वेस्टिज में। कभी बताया नहीं आपको कैसे फ्री के मिलते प्रोडक्ट वेस्टिज में? वो कहता फ्री के कैसे मिलते हैं, आओ बताता हूँ आपको। पुलिस स्कीम बता दो, आधे रेट में मिल जाते हैं वेस्टिज के प्रोडक्ट। अगर गलती से वेस्टिज में डायरेक्टर बन गए तो प्रोडक्ट तो फ्री है। अब बताओ मेरे लिए प्रोडक्ट महंगे है क्या? मेरे लिए प्रोडक्ट महंगे है या फ्री के? मैं जिंदगी भर के लिए फ्री हो गया, मेरे लिए प्रोडक्ट 2 साल से पहले ही फ्री हो चुके, तो मेरे लिए जिंदगी भर के लिए। हाँ है ना? उसको मुझे आप यही चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट फ्री के मिल जाए। अगर मैं आपको फ्री के दूं प्रोडक्ट तो कैसा लगेगा आपको? प्रोडक्ट मिल जाए तो बताओ। इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। कैसा लगा आपको? हाँ जी? आपकी ज्वाइन करवाने की इच्छा, उसकी ना ज्वाइन करने की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए। उसको लगे कि मैं किसी इंसान से मिला हूं, तब जाके आपकी बात को समझ में आएगी, उसको मेरी बात समझ लेना। और एक चीज मैं आपको और दिखा जाता हूं, ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे भाई। ये देखिए, दिख रहा है? ये लिस्ट है, लिस्ट। इसको पढ़ना है आपको, मैं आपको ये दूंगा। इसको पूरा चाहता है मैंने, पूरा। प्रोडक्ट महंगे है क्या बोलना है ना? मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, क्या बोलना है? ठीक है? मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी थी, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। अच्छा आप तो बहुत जानते हैं। मैं ग्लूकोन डी खाऊंगा कि यूज करूंगा, क्या क्या सवाल है इसके अंदर? बहुत से सवाल है इसके अंदर। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता इस पे क्या बोलना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखा है इसके अंदर। तो ये मैंने पढ़ा है इसको, मुझे बहुत फायदा हुआ इससे, मतलब इससे मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब दिए। इसमें एक सवाल है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बिजनेस करूंगी। यार मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बिजनेस करूंगी, है ना? मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है तो क्या करूं, मैं कर नहीं पाऊंगी बिजनेस। बताओ क्या सवाल है भाई साहब? मैं घर घर नहीं जा सकता, जो भी है। मैं बस का, मैं मेरे मेरे बस का नहीं है, मैं कर पाऊंगा, लोग ये भी बोल लेते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको शीट दूंगा,
आप इसको पढ़ोगे ना, मतलब सच में आपको बहुत फायदा होगा। करेक्ट है? तो कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग? मेरा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, 3 मॉड्यूल मेरे ओवर हो चुके हैं। पहला इन्विटेशन जो मैंने कर दिया है, दूसरा प्रेजेंटेशन उसके 2 मैंने कर दिए हैं, तीसरा फॉलोअप मैंने वो भी लगभग कर ही दिया है। तीनों पार्ट्स मैंने उसको कर दिया। अगर आपने तीनों ये सुन लिए ना सर, ये तीनों मॉड्यूल आपने सुन लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा 100% वादा है कि आप वेस्टीज में कई गुना तरक्की पालोगे। ये मेरा आपसे वादा है। जिसने भी ये 3 मॉड्यूल अटेंड करे हैं ना, उसकी सक्सेस कई गुना बढ़ी है। हाँ या ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 में अगले महीने करूंगा, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, टीम कैसे बनाते हैं, टीम कैसे मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लफड़े को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी स्किल मैं आपको दूंगा। और ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको नॉलेज। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, और मिलते हैं कल अच्छी उपलब्धि के साथ। और कोई गेस्ट ऐसा मिल रहा है जो आपके सामने चल जाए, ठीक है ना सर? और किसी ने अगर 4 सवाल से पहले हार माने तो तुम्हें लगाऊंगा कोविशील्ड का इंजेक्शन, हाथ पे नहीं, कहीं और, याद रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू